बात करेंगे, दिल्ली सरकार को सुप्रीम झटका लगा है। उपराज्यपाल को एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार होगा। कैबिनेट की सलाह के बिना भी नियुक्ति कर सकते हैं एलजी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी के पास विधायी शक्ति है, ये बात भी कोर्ट की तरफ से साफ कह दी गई है। यानी एलजी अब एल्डरमैन नियुक्त कर पाएंगे, 10 नामित कर पाएंगे। इसके लिए कैबिनेट में किसी तरीके से उन्हें सहमति की जरूरत नहीं है। एमसीडी में मनोनीत किए जाते हैं 10 सदस्य। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंची थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहां कोर्ट की तरफ से मिला। 10 पार्षदों के मनोनयन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी दिल्ली सरकार, लेकिन दिल्ली सरकार को वहां से निराशा ही हाथ लगी है। दिल्ली सरकार का आरोप था कि एलजी ने सलाह नहीं ली, जिसको ही चैलेंज किया था उन्होंने, जिस पर कोर्ट ने कहा सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। ये इसके लिए एलजी स्वतंत्र हो सकते हैं, वो 10 लोगों को नामित कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पार्षदों के मनोनयन रद्द करने की भी मांग की थी, जिसको भी खारिज कर दिया गया। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो एल्डरमैन को लेकर के फैसला है, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, न्याय संगत फैसला है। मैं फैसले का स्वागत इसलिए भी करता हूं कि कुछ प्रोविजन हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, डीएमसी एक्ट में भी है, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, और आपको उनका पालन करना ही चाहिए। एल्डरमैन कोई पहली बार तो बने नहीं थे, पुराने समय से बने आ रहे हैं। तो जो शक्तियां माननीय उपराज्यपाल के पास हैं या उस एक्ट में है, तो उसका पालन करना हर व्यक्ति का फर्ज बनता है। लेकिन आम आदमी पार्टी का चरित्र दूसरा है। संजय सिंह छाती पीट रहे हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि इनकी नक्सलाइट विचारधारा किस तरह की है कि माननीय कोर्ट के फैसले पर भी ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एक चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? अगर आप चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, फिर दिल्ली के अंदर चुनाव करके जो लोग वोट देते हैं उनको तो आप निराश कर रहे हैं। आप एलजी को हर चीज में अधिकार देते जा रहे हैं कि वो दिल्ली सरकार को अपने डंडे से चलाए। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। और दूसरी बात यह है कि जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है।